दर्जा प्रदाप राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह मेरे साथ में मौजूद हैं। आइए इनसे बात करेंगे। मंत्री जी, एक सवाल। रामजी लाल सुमन कल बुलंदशहर जा रहे थे, करणी सेना के द्वारा उन पर हमला किया गया, टायर फेंके गए। क्या मानते हैं, जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया, उस बयान को लेकर आप क्या समझते हैं? और जिस तरीके से करणी सेना द्वारा हमला किया गया, उसको लेकर आप क्या मानते हैं? MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। देखिए, रामजीलाल सुमन जी को एक समाज को बदनाम करना, एक समाज का मजाक उड़ाना, एक समाज का ठाकुर समाज के प्रति उनकी घृणा के शब्दों में बोलना, उनको माफी मांग लेना चाहिए, जिससे कि ठाकुर समाज भी शांत हो जाएगा। ठाकुर समाज बहुत बड़े हृदय का समाज है, क्योंकि इन्होंने 5000 वर्ष शासन किया है इस देश में। 5000 वर्ष ठाकुरों का इस समाज के ऊपर शासन रहा है। 565 रियासतें दान दी हैं। इनके किसी के बाप दादों ने दान नहीं दी, जो आज लोकशाही में अपने आप को राजा मान बैठे हैं लोग। और किसी भी समाज को कोई गाली देना अच्छी बात नहीं है। मैं कहता हूं, आज दलित नेता के रूप में बताना चाह रहे हैं श्रीमान अखिलेश जी, आदरणीय बहन मायावती क्या दलित नेता नहीं थी? भारत की नहीं, विश्व की सबसे बड़ी दलित नेता आदरणीय बहन मायावती थी, जिनको गेस्ट हाउस कांड में मार दिया जा रहा था। हम लोग ही बचाने वाले थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग ही बचाने वाले थे, इसलिए हम लोगों ने बचाया। उनसे बड़ा दलित नेता कौन है इस देश में? रामजी लाल कौन से दलित नेता हैं? केवल अपना घर भरा होगा इन्होंने। तो आदरणीय बहन मायावती को ये लोग जब गेस्ट हाउस कांड में मारे दे रहे थे, तब तो किसी ने नहीं कहा था। अब अखिलेश जी बयान दे रहे हैं कि ये दिखाना चाहते हैं कि हम दलितों के समर्थक हैं, लेकिन दलित सब जानते हैं कि आप कितने बड़े समर्थक हैं और कितने बड़े उनके प्रशंसक हैं। वो जानते हैं अच्छी तरह से। उन्होंने कहा था जब ये 2012 में चुनाव में कि मैं सारी मूर्तियां तोड़वा दूंगा, ये करा दूंगा, तो दलित समाज की मूर्तियां थी, हमारी तो थी नहीं। तो इसलिए अखिलेश जी के पिताजी ने कभी ये नहीं किया कि ठाकुर समाज को टारगेट करवा के और बयान दिलवा रहे हैं, और माफी न अखिलेश जी मांग रहे हैं और न रामजी लाल मांग रहे, और ये चाहते हैं कि उनको हलवा पूरी खिलाते रहे ठाकुर समाज के लोग, गाली भी खाएं और हलवा पूरी भी खिलाएं। ये संभव नहीं है, ये होगा नहीं। आने वाले समय में इनको दिखा दिया जाएगा कि इनकी स्थिति हैसियत क्या है, पता चल जाएगा। न इनके साथ दलित होगा न ठाकुर समाज होगा। और ठाकुर समाज जहां जिस गांव में 10 भी वोट है या 20 घर है, पूरे गांव की वोट इसलिए डलवा लेते हैं कि वो ये जानते हैं समाज का दुख दर्द, ठाकुर समाज सबके दुख दर्द में काम आता है। 565 रियासतें केवल अपने लिए नहीं लड़ती थी, समाज के हित में लड़ती थी। तब रामजी लाल सुमन के परिवार में कितने स्वतंत्रता सेनानी बताएं या कितने जमींदार हुए बताएं। ठाकुर समाज की अनदेखी पूरा भारत में कोई नहीं कर सकता, जैसे कि ये लोग कर रहे हैं, जैसी बदतमीजी कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं उनके ऊपर। करणी सेना ठाकुरों की सेना है, उसमें आरोप लगा रहे हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास। हमारा काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, लेकिन लोकशाही में, लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन कोई भी कर सकता है, किसी का भी। लेकिन वो राज्यसभा सांसद हैं, टायर फेंके गए उनके ऊपर, हमले करने की कोशिश की, वापसी जहां उनको जाना। सब झूठी बात है। टायर वगैरह जो आंदोलन करने वाले हमेशा करते हैं। तो उन्होंने कोई मारने के लिए कोई कतली थोड़ी है वो लोग। तो पुलिस ने अरेस्ट क्यों की? करनी सेना के 5 लोगों को हिरासत में लिया, 151 कार्रवाई, ऑर्डर का मामला है, इसलिए अरेस्ट किए। इसमें क्या बुराई है? रामलाल सुमन ने जिस तरीके राज्यसभा सांसद है, जो उन्होंने बयान दिया, बाबर की लड़ाई राणा सांगा पर आ गई, डीएनए टेस्ट करने तक की बात हो गई, इस बयान को लेकर आप क्या समझते हैं? ऐसा है ना, ये लोग वो लोग हैं, अपने बाप को बाप नहीं कहते, मुगलों को अपना बाप मानते हैं, और हिंदुस्तान के जो पुरोधा, जो योद्धा, जिनका इतिहास पढ़ के ब्राजील आज भी अजय है। ब्राजील के राजा ने हिंदुस्तान का इतिहास पढ़ा और अमेरिका उनको कभी पराजित नहीं कर पाया। तो इसलिए यहां पर वो योद्धा पैदा हुए हैं। लेकिन इनका डीएनए चेक करा लो,
इनका डीएनए चेक कराओगे तो मुगलों का डीएनए मिलेगा इनका, क्योंकि इनकी भाषा वही है, वही भाषा। केवल वोट के खातिर मुसलमानों को खुश करने के लिए ये लोग कहते हैं हिंदू समाज को गाली देंगे, केवल मुसलमान वोट हमको मिल जाए, बस ये इनकी सोच और भावना है। इनकी कोई राजनीति नहीं, अब सब समझ चुके हैं, जनता जान चुकी है, और हिंदू समाज भी जग गया है कि हमें ये वोट कोई नहीं देगा तो भी हम सरकार बना सकते हैं देश की और प्रदेश की। इसलिए आदरणीय योगी जी के नेतृत्व और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश की, प्रदेश की सरकारें बखूबी चल रही हैं। और इनके टाइम में तो अपहरण, लूट, डकैती, चोरी, बदमाशी, बलात्कार ये होते थे। इनको शर्म नहीं आती इनको कहने में, इनको शर्म आनी चाहिए खुद को। अखिलेश यादव ने अपने सोशल अकाउंट से एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा है कि सांसद माननीय रामविलास सुमन जी के काफिले पर टायर व पत्थर फेंककर उन पर जानलेवा हमला हुआ, वो एक एक्सीडेंट का कारण बना जो प्राणघातक दुर्घटना में बदल सकता था। ये एक आपराधिक कृत्य है जिनको टायर इकट्ठा करना एक गहरी साजिश खुद है, एक बार इंटेलिजेंस में गहरी चूक हुई है, यानी कि साफ तौर से उन्होंने हमला बताया। देखिए मुकेश जी, ये तो बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहे हैं। टायर गभाने में फेंके, एक्सीडेंट यहां पर हुआ, अलीगढ़ में हुआ है। 20 किलोमीटर पहले उनकी गाड़ियां भिड़ी, देखो महा झूठे, महा बेईमान। 20 किलोमीटर पहले आपस में इनकी गाड़ी भिड़ी है और 20 किलोमीटर बाद टायर फेंके गए। तो वहां टायर फेंके, वहां तो एक्सीडेंट नहीं हुआ। इनकी तो आपस में कि सांसद के संग कौन आगे बढ़े, उसमें आपस में लगी है 2, 4, 5 गाड़ी जो भी लगी है, उसमें करणी सेना वालों का कोई योगदान नहीं है। ये झूठ बोल रहे हैं, इनको झूठ की जलेबी खाई है ना इन्होंने हमेशा, अब नहीं चलेगा हिंदुस्तान में। तो कह रहे हैं पीडीए कहे आज भी नहीं चाहिए भाजपा। पीडीए का नारा देकर समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है। 2027 क्योंकि चुनाव आने वाला है, इसको लेकर क्या माने? देखिए पीडीए में सब पाकिस्तान पक्षधर लोग हैं, लगभग जो पाकिस्तान की बात करते हैं, हिंदुस्तान का खाते हैं और पाकिस्तान की बात करते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से यही कहूंगा, ये मानसिकता सुधारें और शासन करने के लिए किसी अपराधी को अपराधी कहें। ये अपराधी को अपराधी कहने को, बंगाल में जो हो रहा है हिंदुओं के साथ, क्या अखिलेश जी ने क्यों वहां दलित नहीं मारे जा रहे? वहां दलित भी मारे जा रहे हैं, सवर्ण भी मारे जा रहे हैं, बैकवर्ड भी मारे जा रहे हैं। ममता जी से तो एक बार भी नहीं कहा उन्होंने। और बांग्लादेश में लगभग दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है। एक दिन अखिलेश जी ने कोई और रामजीलाल सुमन जी ने एक दिन नहीं दिया। केवल हिंदुस्तान के मुसलमानों को बरगला के वोट लेना, ये इनकी सोच, इनकी भावना है। इसलिए इनका डीएनए चेक होना चाहिए कि इनकी मानसिकता क्या है। करणी सेना ने जो किया वो सही किया, आप पक्ष में उनके? मैं तो पक्ष में इसलिए हूं, करणी साहब, मैं ठाकुर हूं। मेरे पूर्वजों को, मेरे देवता को कोई गाली देगा तो मैं भी कहूंगा, मैं भी चुकूंगा नहीं। पहला सवाल लेता हूं, पहलगाम में हमला हुआ, टूरिस्ट निर्दोष मारे गए, आज पूरा अलीगढ़ बंद है, स्कूल बंद है, सब लोग आहत हैं। इस घटना को लेकर आप क्या कहें? देखिए पहलगाम में जो कुकृत्य किया है आतंकवादियों ने, उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई नेता जरूर हिंदुस्तान का होगा। इसकी छानबीन एनआईए जांच कर रही है। पाकिस्तान का तो वो हस्त्र होगा कि नक्शे पर नजर नहीं आएगा, क्योंकि हमारी सोच जहां खत्म होती है वहां आदरणीय मोदी की सोच प्रारंभ होती है। आज विश्व का समर्थन आदरणीय मोदी जी को है, विश्व के नेता बन चुके हैं। इसलिए पाकिस्तान तो भूतों न भविष्यते ऐसा काम होगा, आप देख लेना। घर में घुस के मारेंगे? बिल्कुल देखना, वो स्थिति होगी, त्राहिमाम होगा। क्योंकि अभी तक आटे की लड़ाई हो रही थी, 250-300 रुपया किलो था। अब पानी के लिए लड़ाई, आज ही मैं टीवी पे देख रहा, पानी के लिए लड़ाई शुरू हो गई। तो इसलिए पाकिस्तान तो स्थान ही खत्म होगा। एक कहते हैं ना गीदड़ धमकी, गिव अप धमकी पाकिस्तान दे रहा है। पानी बंद कर दिया तो हम इसको युद्ध समझेंगे, ये करेंगे, सेनाएं तैनात कर दी जा रही हैं, क्या मानते हैं? देखिए ये आतंकवादियों के वंशज हैं, ये लोग दैत्यों के वंशज हैं। इसलिए इनको झूठ 100% बोलना है कि हमारे यहां आतंकवाद नहीं है। हमें लादेन पकड़ा गया, कहां पकड़ा गया? पाकिस्तान में पकड़ा गया। दाऊद कहां है? पाकिस्तान में है। तो इसलिए ये तो महाबेईमान, महाचोर, महाठग है। ठग, पाकिस्तान तो ठग है। इसलिए आप देखो दुबई, यूएई के अंदर जाओ तो वहां ड्राइवर वगैरह ये होते हैं तो कहते हैं हम हिंदुस्तानी हैं, हम नहीं है साहब पाकिस्तानी। मैं जब यूएई गया, मैंने उस ड्राइवर का मैं दिखाओ जरा ड्राइविंग लाइसेंस, उस पर लिखा हुआ था पाकिस्तान, लाहौर का रहने वाला है। तो इसलिए वहां तो जीते हिंदुस्तान मोदी जी के नाम से।
और यहाँ हमको गीदड़ भभकी दिखाते हैं। जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की ओर भागता है। अब इनकी मौत आ चुकी है, ये बदला लेने का समय आ गया है। मोदी जी का इंतजार करिए, जो होगा बहुत बढ़िया होगा। करनी सेना के आप पक्ष में रहेंगे? बिल्कुल पक्ष में। मुकदमा लिखा गया है, 5 लोगों के की 151 कार्रवाई की तो है। ठीक है, मुकदमा लिखना देखिए हमारा शासन प्रशासन का काम है कि हम किसी को मरने थोड़ी देंगे। मरने हम ये थोड़ी कहेंगे कि रामजी लाल जी को आप लोग ऐसा कर दो। आंदोलन करिए, उनका आंदोलन विरोध करिए, डट के विरोध करिए, मैं उसका पक्षधर हूं, लेकिन अहिंसक, हिंसक नहीं। हिंसक आंदोलन नहीं होना चाहिए। करणी सेना से भी मेरा आग्रह है, अहिंसक खूब आंदोलन करिए, खूब विरोध करिए, जहां भी जाए जाने मत दीजिए इनको, इनके घर से मत निकलने दीजिए, ये ठीक है, मैं इसका पक्षधर हूं, परंतु अहिंसक होना चाहिए, हिंसक नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये थे हमारे साथ में दर्जा प्रताप राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह, जो कि अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चाओं में रहते हैं। उन्होंने साफ तौर से कहा कि रामजी लाल सुमन ने जिस तरीके से राज्यसभा में जो बयान दिया, राज्यसभा सांसद हैं, बयान दिया, उसकी घोर निंदा कर रहे हैं और लगातार कह रहे हैं करणी सेना ने जो किया बहुत अच्छा किया, मैं उनके पक्ष में हूं, लेकिन प्रदर्शन जो होना चाहिए अहिंसक होना चाहिए, हिंसक नहीं होना चाहिए। मैं स्वर्गीय धन्यवाद के साथ मोहित गुप्ता, TV9 अलीगढ़। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च।